बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल। ये मूंग की दाल हमने 1 कप ले ली है। इसको मैं अच्छी तरह से धोकर और इसको ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट के लिए सोक कर दूंगी पानी में। 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 2 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1.5 टीस्पून साल्ट, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर 3/4 टीस्पून, ये खुश्क धनिया, कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। अगर स्पाइसी नहीं पसंद तो 1/2 टीस्पून कर दें। पकार के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 5 to 6 ड्राइड चिलीज, 1 टीस्पून क्यूमिन और ये 4 to 5 क्लोव्स गार्लिक के थे। इनको मैंने इस शेप में पतला सा काट लिया है। इसके अलावा एक ये ग्रीन चिली मैं यूज़ करूँगी गार्निशिंग के लिए। ये मैंने फ्लेम ऑन करके जो 1/2 कप ऑयल था उसमें से आधा यानी 1/4 कप मैंने इसमें डालना है। 1/4 कप में बघार के लिए यूज़ करूँगी और इसके साथ गार्लिक का पेस्ट बनाया है वो डाल दें। ये 2 टेबलस्पून भर के। गार्लिक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह थोड़ा सा ये गार्लिक होना शुरू हो गया है। इसका ज़रा कच्चापन ब्राउन हो रहा है। साथ ही हम इसमें जो था जिंजर पेस्ट वो भी ऐड कर देंगे। इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा जला नहीं देना क्योंकि फिर गार्लिक का फ्लेवर ख़राब हो जाता है। लाइट ब्राउन सा हो गया है। इसका फ्लेम आप आहिस्ता करके इसमें पानी ऐड कर दें ताकि ये बहुत बर्न ना हो जाए। 1/2 कप पानी मैंने ऐड किया। अब इसके साथ ही मसाले ऐड करें। 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लेवल क्रश चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर ग्राउंड, खुश्क धनिया जो है पिसा हुआ, 3/4 टीस्पून हल्दी का। और इस स्टेज पर आप फ्लेम को भी मीडियम पे कर दें ताकि आपका मसाला भुनता जाए। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा पानी साथ में ऐड कर दें ताकि मसाला अच्छी तरह पक जाए। अच्छा, ये देखेंगे अब हमारा मसाला रेडी हो गया है। दाल को हमने काफ़ी दफ़ा रिंस करके अब इसमें हमें ऐड करना है। फ्लेम बेशक हल्का कर दें। अब दाल को डालने के लिए मैं आपको तरीका बताऊं कि इस तरह से बहुत सा पानी इसमें डालना है ताकि आप हाथ से ऊपर से डालें ताकि अगर कोई रेत या कंकर वगैरह तो वो इसके नीचे रह जाएगा। इस तरह अगर आपके पास कोई खुला चम्मच है इस तरह तो आप इसके साथ भी डाल सकती हैं ऐसे ऊपर से। अब ये हमने सारी दाल ऐड कर ली है और इसको हम 2 मिनट के लिए तो स्टिर फ्राई करना है। अब ये दाल स्टिर फ्राई हो गई थी तो मैंने इसमें ये 5 कप पानी ऐड कर दिया। मैंने वही कप यूज़ कर लिया जो आपने दाल के लिए। के बाद अब इसको कवर कर देना है और इसको फर्स्ट बॉयल के बाद इसका फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देना है ताकि ये हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता घुल कर पकती रहे। ये ऑलमोस्ट 35 मिनट के बाद इस तरह इसका टेक्सचर हो गया है। ये इसका जो ऊपर लिक्विडी हिस्सा है वो भी घुला घुला है, पानी अलग नहीं नज़र आ रहा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पानी अलग से दाल अलग से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको चावल के साथ सर्व करनी है तो ये परफेक्ट है और तड़के के लिए और बघार के लिए रेडी है। अगर आपको नान या रोटी के साथ सर्व करनी है तो फिर आप इसका फ्लेम हाई करके थोड़ा सा इसका जो पानी है और रिड्यूस कर सकती हैं। ये अब मैं बघार दाल के लिए रेडी करने लगी हूँ। ये जो बाकी बचा हुआ 1/4 कप ऑयल था वो मैं डाल रही हूँ। ये जो क्लोव्स मैं डाल रही हूँ। अगर आपको ये उसके ऊपर पसंद है डिश के ऊपर इस तरह क्रिस्पी तो आप इसको डिश के ऊपर बेशक लगा दें। अच्छा, ये देखें, ये लहसुन ब्राउन होना शुरू हो गया। इस स्टेज पर इसका फ्लेम बिल्कुल हल्का ताकि लहसुन जल ना जाए। और ये मिर्चें मैं निकाल लूँगी क्योंकि ये मैं डायरेक्ट पैन में नहीं ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना जाए। ये मैंने एक ग्रीन चिली काट ली थी। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद तो बेशक ये ऐड ना करें, इसको हिलाते रहें। और साथ ही मैंने ये जो 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स थे ये भी ऐड कर दिए। इसको मैं अब डायरेक्ट दाल के अंदर डाल देती हूँ। इसके ऊपर ऐसे ऐड करके इसके अंदर भी आप दाल ऐड करके इस तरह इसको क्लीन कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसको ढककर और 5 to 6 मिनट पकने दें। और अब ये बिल्कुल रेडी है और अब इसको हम डिश आउट करते हैं। अब हमारी मूंग की दाल रेडी है। इस मूंग की दाल को मेरे बच्चे मज़े वाली दाल भी कहते हैं
इनकी नानी अम्मी के हाथ की बनी हुई ये दाल बहुत पसंद है, और अगर इनको मुझसे कभी बनवानी हो तो ये लोग कहते हैं कि नानी अम्मी वाली मज़े की दाल हमें बना कर दें। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी और आपको पसंद आएगी।